हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव गाइस। आज है सोमवार का तीसरा व्रत। हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में आज सोमवार का तीसरा व्रत है, लेकिन बाकी बहुत सारी जगह में आज पहला सोमवार है। सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा क्या आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन सबसे पहले लाइफ में जो प्रायोरिटी होती है हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें सेकेंडरी हैं हम उनको सेकेंड प्लेस पे ही रखते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग आई नो कि बेसब्री से मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो ना, तो ठीक है, पहले लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको, तभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगी, वरना मैं बात नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे? लाइक ठोको या ना ठोको भाई, हम तो अपनी बात ठोकेंगे ना। यहाँ पे जैसे फ्रंट में इसमें थ्रेड वर्क हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे स्लीव्स में भी बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है गाइज। ग्रीन ही कलर का इसका पैंट है, इतना सुंदर कि बहुत ही सुंदर। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग आंख बंद करके ये ले लीजिए। होपफुली कि ये स्टॉक में हो, क्योंकि मैंने तो काफ़ी समय पहले मंगा लिया था, पर मैं चेक करूंगी। अगर ये स्टॉक में होगा तो आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस सूट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो जिसको सपना का कल का वीडियो पसंद आया वो भी लाइक ठोको। पहले लाइक ठोको मेरे वीडियो के लिए, और अब लाइक ठोको सबसे पहले सपना का। जिसको वीडियो पसंद आया वो सब लाइक ठोको भाई। किस को सपना का ये अवतार पसंद आ रहा है गाइज? किस को भाई? आप लोगों को आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मुझे तो ये अवतार बहुत पसंद आ रहा है ना, क्योंकि एक इंसान को दबाने के लिए लगे पड़े हैं। सॉफ्ट टारगेट मिल गई थी सपना, जिसे देखो उसे लग रहा था कि वो उसको कुछ भी आगे बोल सकता है, कुछ भी। हर कोई अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन आके सपना पे निकाल के जा रहा था। मतलब कुछ भी उसके व्लॉग में ना होने के बावजूद भी वो वीडियो डाले, वो वीडियो ना डाले, लेकिन उसका पीछा पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से पड़े हुए हैं। तो भाई किसी ना किसी दिन तो इंसान के सब्र का बांध टूटेगा ना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इस बार उसने अपने सब्र के बांध को बिल्कुल पकड़ के मजबूती से रखा हुआ है। ना अपनी जुबान गंदी करी, ना ही अपना दिमाग विचलित किया। बिल्कुल ठंडे अंदाज में आई और आके अपनी बातें कह के यहाँ पे चली गई। बोले तो चौके छक्के मार के चली गई, और गंदे मुंह वाले गंदे मुंह से बोलते रह गए, और उसने अपना मुंह गंदे किए बिना अपनी बात स्पष्ट तरीके से यहाँ पे आके रख दी, और पिछले 3-4 वीडियो से वो रख रही है। तो ज़िंदगी में, लाइफ में ना कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। इंसान अपने परिवार के आगे ज़रूर झुककर चुप जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी राह चलता आए और आके किसी को कुछ भी बोल के चल दे। कभी भी आए और कुछ भी बोल के चल दे, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए बोलते हैं कि सोए हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए। और ये तो शेरनी है, वो भी दर्द में, वो भी घायल शेरनी। तो उसके बच्चों पे वार करके चले जाओगे तो वो रिटालिएट नहीं करेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। जब तक बात गाइस सपना के बच्चों की थी, आपने देखा होगा कि जितना बर्दाश्त सपना ने करा है ना, जितना बर्दाश्त, उतना मुझे नहीं लगता कि आप, हम या कोई भी अपने लिए कर सकते हैं। अब आप नमूना देख लीजिए ना कि 4 महीने की वीडियो में सिर्फ 3 वीडियोस भारी पड़ रही हैं लगातार 4 महीने में। तो ये होता है पेशेंस लेवल। कोई भी इंसान अपने लिए एक लाइन सुनने के बाद ट्रॉमेटाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से लगातार सुन रही है। चुप है तो भी उस पर क्वेश्चन, बोले तो भी उस पर क्वेश्चन। मतलब क्या क्या यहाँ पे नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा घटिया बात पता है क्या हुई? कि सोशल प्लेटफॉर्म का ना गाइस एक उसूल होता है कि ये एक सोशल लाइफ है और इसके पीछे की हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है ना, जिसे हम कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ पे पर्सनल लाइफ के नाम पे आके बस घुसने की कोशिश, किसी की निजी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश। अरे उतनी ज़िंदगी में रहो ना जितनी ज़िंदगी कैमरे के पास देख रहे हो, कैमरे के सामने देख रहे हो। और जिस ज़िंदगी का आप हिस्सा ही नहीं हो, उस ज़िंदगी के बारे में आके आप कहीं से भी कहीं सुनी बातें आके, मतलब शब्द किसी और के और ज़रिया आप बन रहे हो। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है नहीं ना इस दुनिया में, कोई नहीं है ना, कि शब्द किसी और के कान में आपके पड़े और आपने अपने मुंह से उगल दिया। तो एक्चुअली में आपसे बड़ा बेवकूफ़ सोशल मीडिया पे कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा ही मुंह चाहिए होता है, जहाँ पे वो अपनी बातें दूसरे के मुंह से कहलवा पाए। और जो लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं ना, इन जाल में कि दूसरों की मन की कर लेते हैं, दूसरों की भड़ास अपने मुंह से निकाल लेते हैं, वो लोग हमेशा
ऐसे ही बाद में ट्रबल में फंस जाते हैं इसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, जिसे आए निजी इन्फॉर्मेशन एक इंसान को दो, सबको पता है कि ये सबसे ज़्यादा महाबेवकूफ़ इंसान है, आके सबकी पर्सनल लाइफ के बारे में इसे बताओ, इसने आके सोशल मीडिया पे बोल देना है, इसने आके सोशल मीडिया पे बोल देना है। लेकिन इतने मतलब बददिमाग इंसान को इतनी अकल नहीं है कि जो इंसान मुझे ये सब चीज़ें बोल रहा है, सबसे पहले मैं उसको बोलूँ कि तू बोलना, तुझे दिक्कत है तो तू बोल। लेकिन नहीं, इन्होंने टाइम पे सबकी पर्सनल लाइफ पर अटैक किया, झूठी सच्ची कहानियां बना के सबकी पेश करा, किसी को नहीं छोड़ा। सपना के साथ साथ सपना के लिए जो भी वीडियोस बनाते हैं वो भी एक मर्यादा में, एक भाषा में रह के, और उतनी ही चीज़ें बोलते हैं जितनी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो अंदरूनी किसी की भी ज़िंदगी में कभी नहीं घुसे, ना घुसने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की ज़िंदगी में कैसे अंदरूनी घुसना है, कैसे पर्सनल चीज़ों पे बात करनी है, कैसे झूठी सच्ची कहानियाँ लाके अपनी खुद की बेइज्जती करनी है, वो नमूने का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब सपना ने आके कल वीडियो बनाया, उसने आके कल एक खुलासा किया। अब वो कितना सच है कितना झूठ है इसकी पुष्टि मैं नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करी थी। जब सपना के लिए, सपना के ससुर के लिए, सबके लिए एक एक कहानियाँ यहाँ पे आई थी। भाई जो कहानियाँ सबूतों के साथ ना आए, जिन कहानियों का सबूत यहाँ पे ना हो, उन कहानियों पे जो भरोसा कर ले और उन कहानियों पे जो छाप ले जो हाँ में हाँ मिला ले, वो अब क्या है वो जाने, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ। कहानी में हमेशा तथ्य ज़रूरी होते हैं। जिस वक्त पे सपना के ससुर जी की एक नकली एफआईआर की कॉपी यहाँ पे डाली गई थी और उसके बाद उनके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए थे, उनकी सास के सौतेले बेटे साबित कर दिए थे, लेकिन उन चीज़ों का भी कभी कोई प्रूफ नहीं दिखाया था, कभी कोई प्रूफ नहीं आया था उन चीज़ों का। उसके बाद सपना सामने आई थी और सपना ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सास के अपने खुद के बच्चे हैं, शादी के एलिगेशन क्या क्या यहाँ पे नहीं हुआ, झूठी सच्ची कहानियाँ। लेकिन उस वक्त पे क्योंकि वो दूसरों पे लग रहे थे ना एलिगेशन, तो वो बुरे नहीं लग रहे थे, तब तक वो दूसरों पे लग रहे थे। सपना पे, जिसके साथ सपना को देखा उसके साथ उसका अफेयर चला लिया, किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम से देखा तो वहाँ अफेयर उसका फिट कर दिया, किसी वकील के साथ देखा तो वकीलों को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ फिट कर दिया, कोई सपना का केस हैंडल कर रहा है तो उसके साथ उसका अफेयर फिट कर दिया, यहाँ तक कि भाइयों को भी नहीं छोड़ा। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई भाई बने हैं तो भाइयों के साथ भी उसका अफेयर जो है वो फिट कर दिया, लेकिन सबूत कुछ नहीं दिखाए। एक एबॉर्शन इलीगल भी है और दूसरा एक इंसान की पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो लाने में भी होंठ नहीं कपकपाए, उसके बारे में भी सीना ठोक के बोला, पर वो सबूत आज तक नहीं दिखाए। लोगों के पास तो गाइनोकोलॉजिस्ट भी थी ना वो, जिसने सपना का किया था, कहाँ है वो? आज तक वो भी सबूत नहीं दिखाए। मतलब उसके ऊपर उसके खुद के पति को हार्म करने का, दुनिया से वो चले गए, सब जानते हैं किन कंडीशन में गए, कैसे गए, उसके ऊपर वो भी आरोप लगाया, सबूत नहीं दिखाए। कहाँ है सबूत? सबसे बड़ी हिपोक्रेसी पता है क्या होती है? जब तक दूसरी लेडी सपना के ऊपर न जाने कितने एलिगेशन लगा दिए गए, तब तक किसी ने ये नहीं बोला कि इसके एलिगेशन के सबूत कहाँ हैं, इसके एलिगेशन के सबूत कहाँ हैं। लेकिन सपना ने कल एक कहानी यहाँ पे सुनाई और उस कहानी पे सबूत चाहिए। हिपोक्रेसी यहाँ पे होती है कि इस चीज़ का सबूत चाहिए, तो इसके सबूत जो भी मैटर कोर्ट कचहरी के होते हैं ना, उसके सबूत कभी कोई मिटा नहीं सकता। उसके सबूत मिल जाते हैं, उसके सबूत ऑनलाइन मिल जाते हैं। बस क्या चाहिए होता है आपको? इंसान का नाम, इंसान का केस नंबर, इंसान का ईयर ऑफ केस, यही चाहिए होता है। सारी डिटेल्स के पर्चे निकल आते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है आज की डेट में। तो यहाँ पे सबूत इंटरनेट खुद प्रोवाइड कर लेगा, बस आप लोगों को कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सपना ने आके क्या बताया? सपना ने आके ये बात बताई, अब हम किसी के घर के अंदर अगेन घुसे नहीं है। हालांकि बहुत आसान होता है रिएक्शन वालों के लिए बोलना घर में घुस रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, लेकिन हम घर में नहीं घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ फ़ोन में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ YouTube के अंदर घुस रहे हैं और YouTube के अंदर घुस के हमें जो कंटेंट मिल रहा है हम तो उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, है ना। घर में घुस के कौन वीडियोस बना रहा है, दूसरे की निजी जिंदगी की इन्फॉर्मेशन कौन उठा के लाता है, वो पूरा सोशल मीडिया देख रहा है। कभी मन आया किसी रिएक्शनिस्ट को बोल दिया ये लिव इन में रहती है, कभी मन आया किसी रिएक्शनिस्ट को बोला इसका पति छोड़ के चला गया, कभी मन में आया किसी रिएक्शनिस्ट को बोला इसका बच्चा नाजायज, कभी मन में आया इसको बोला। निजी जिंदगी में घुसना इसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शनिस्ट यहाँ पे अपनी निजी जिंदगी प्रस्तुत कर ही नहीं रही है। वो अपने फेस, अपनी आवाज़ के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन उनकी भी
निजी जिंदगी में घुस घुस के झूठी सच्ची खबरों का यहाँ पे मेला लगाया गया। लेकिन तब दोगले लोग, हिपोक्रेट, ये कुछ कमेंट्स करने वाले अंधभक्त, इन्होंने एक सवाल नहीं उठाया कि सबूत कहाँ है। तुम जो मुंह से इतनी लंबी जुबान से गचड़ कचड़ 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 बक 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 करती हो, इसके सबूत कहाँ है। लेकिन आज सपना ने कहानी बताई। अभी तो सिर्फ एक कहानी मात्र बताई कि भाई एक ऐसी एज का इंसान है, उम्र के इस पड़ाव में है, और उसके भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। और वो रिकॉर्ड्स इसीलिए याद दिलाए क्योंकि सपना के परिवार पे कोई ऐसा मेंबर नहीं छोड़ा गया जिसके लिए गलत ना बोला हो। आज सपना ने जो बोला, यहाँ पे हम सपना को गलत बोल सकते थे, लेकिन किस बुनियाद पे गलत बोलते, किस बुनियाद पे। जिस लेडी ने सपना को कुछ नहीं सपना के बारे में कुछ नहीं छोड़ा, टॉप टू बॉटम उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ा दी। उसकी बच्चियों को नहीं छोड़ा, मासूम बच्चियाँ जो मतलब जिन्हें जिंदगी का कुछ पता भी नहीं। कन्या पूजन करते हैं हम लोग नवरात्रों में, इन्हीं बच्चियों के पैर छूते हैं और फिर इन्हीं बच्चियों को इतने अपशब्द बोल के बोला गया, उनको नहीं छोड़ा। उसकी माँ को चालाक, घर तोड़ने वाली, लालची, पता नहीं क्या क्या बोला गया। उसके पिता की काम की बेइज्जती करी गई, उसके पिता के काम को प्राउडली नहीं बताया गया था। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी, और उसके बाद आके उसने अपने पापा के लिए स्टैंड लिया था कि एक ट्रक की कीमत क्या होती है। उसको नीचा दिखाया गया कि इन भिखारियों ने कभी पैसे देखे हैं, इन्होंने कभी कुछ करा है, 1 लाख भी रुपए भी कभी एक साथ देखे हैं, क्या ये देंगे, क्या ये करेंगे। उनको उनकी औकात, एक ट्रक ड्राइवर को उसके प्रोफेशन से उसकी औकात दिखाई जा रही थी, उसकी इज्जत नहीं बढ़ाई जा रही थी। जो सोशल मीडिया पे आते भी नहीं हैं, जिन्होंने आज तक अपनी बेटी की इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो गई, लेकिन आज तक उस पिता ने एक शब्द यहाँ पे नहीं बोला। उस माँ ने अपनी बेटी के लिए कभी आज तक मुंह नहीं खोला। उन माता पिता को गंदा किया गया, यहाँ तक कि उसके खुद के सगे भाइयों को, एक भाई की क्या मेडिकल कंडीशन थी आप लोगों ने देखा ना, उसकी उस कंडीशन का फ़ायदा उठाया गया, उसी के बहन के विरुद्ध उसे भड़काने की कोशिश की गई। उसको यूट्यूब पे कोई इतना जानता नहीं था, उसकी वीडियोस ला के उसकी वीडियोस का प्रमोशन हुआ, उसके बारे में डिस्कशन किया, उसको जाने क्या क्या बोला, उसको बेइज्जत करा, बड़े भाई को बेइज्जत करा, उसकी भाभी को बोला। ये तो है सपना के मायके की बात कि मायके में किसी बड़े से लेकर छोटे तक किसी को नहीं छोड़ा। अब आ जाते हैं ससुराल में। ससुराल पक्ष में गए हुए दोनों पतियों को नहीं छोड़ा, ठीक है। राजवीर भैया की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उनके चरित्र को यहाँ पे छनली कर दिया। एक गए हुए इंसान की भी प्राइवेट लाइफ ये लोग नहीं रख पाए। सपना को किस मुंह से वो बोलते हैं कि उन्होंने सूरज भैया का कुछ यहाँ पे बता दिया, राजवीर भैया की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। सोचो, जो इंसान नहीं है यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, उसको भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी अफेयर के जाने कैसे कैसे आरोप उसके ऊपर लगाए। उसके बाद सपना के ससुर जी, अंकल जी के ऊपर इतने गंदे, इतने घिनौने, गलत झूठी FIR यहाँ पे दिखाई। उसके बाद वो जो घर में बच्ची रह रही है, उस बच्ची के कैरेक्टर के लिए क्या बोला कि मेरे पति के लिए हो जाए। इनकी मम्मी के ये वचन थे उस बच्ची के लिए कि इनके पति के लिए हो जाए। इनका पति सार्वजनिक बना हुआ है, जो इन्हें कुछ बोले ये अपने पति को सौंप देती है, उन्हें वो इनके पति के हो जाती हैं वो औरतें, ठीक है। वो उस लड़की को बोला, तब उसकी 16-17 साल की उम्र इन्हें दिखाई नहीं दी। उन आंटी को, जिन माता जी ने अपने 2 बच्चे खोए, जिनके नाम का यहाँ पे सिंपैथी कार्ड प्ले किया जा रहा है, या बोलो जिनका नाम का इस्तेमाल गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं की बहू और उन्हीं की पोती को गिराने के खिलाफ माँ और पिता का झंडा लहराया जा रहा है। सिर्फ उस माँ को बोला कि सौतेले बच्चे थे, उस माँ को क्या क्या नहीं बोला। ये सपना के परिवार के किसी भी बड़े से लेकर छोटे बुजुर्ग, किसी भी इंसान को छोड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि चर्चा तो उनकी भी हुई जो सपना के दादा ससुर जी थे, उनकी भी जाने की चर्चा हुई, उनका टॉपिक भी नहीं छोड़ा गया। तो जिंदे से लेकर मरे हुए किसी इंसान को नहीं छोड़ा गया, किसी भी इंसान को नहीं। तो इसीलिए आज जब आके उसने बोला ना, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। और बॉडी शेमिंग की अगर कोई बात कर रहा है तो इनकी 3-4 महीने की लाइव इनके खुद के चैनल में पड़ी है कि पिछले 3-4 महीने से ये उसके बॉडी के पार्ट्स का ही मजाक बना रहे थे। इतनी घिनौनी इनकी लाइव रात में चलती हैं जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स का मजाक बनता है, बॉडी के पार्ट मेजर किए जाते हैं, जैसे कि इंच टेप लेके ये बैठे हुए हैं। इतनी गंदी तरीके से जब एक औरत दूसरी औरत को ताड़ रही है तो सोचो उसकी मानसिकता क्या होगी। और उसके बाद अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले किया। सपना ने कमर का कमरा बोला, इन्होंने आज तक किस किस को क्या नहीं बोला।
कभी किसी के मुंह को गंदा बोला, कभी किसी के बॉडी को कुछ बोला। इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग करी है, सबसे ज़्यादा। एक बुजुर्ग से लेकर एक जवान, अपनी हम उम्र किसी को नहीं छोड़ा। बहन बहन बोल के, दोस्त दोस्त बोल के, देवरानी देवरानी बोल के, मामा जी बोल के, सबके पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन जब उसने सपना को इतनी तकलीफ दी हुई है, इतना दर्द उसको दिया हुआ है कि उसके आंसू सुखा दिए। कभी सपना को इस रूप में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसका क्रेडिट भी इन्हें जाता है कि कम से कम इन्होंने इसकी ट्रोलिंग कर करके इन्होंने उसको इतना पक्का आज की डेट में कर दिया कि शायद अब उस पर असर होना ख़त्म हो गया। वो रोई तो उसके रोने तक यहाँ पे बैन लगा दिया कि वो रो नहीं सकती। उसने अपनी तकलीफ दिखाने की कोशिश करी तो उस पर बैन लगा दिया कि वो तकलीफ नहीं दिखा सकती। तो फिर झेलो। तो फिर सपना का ये रौद्र रूप, माँ काली का रूप, माँ दुर्गा का रूप झेलो, क्योंकि ये रूप वो अपनी बेटियों के लिए लाई है। ये रौद्र रूप, ये दुर्गा का रूप, ये माँ वाला रूप वो अपनी बेटियों के लिए लाई है। क्योंकि बहुत आसान होता है दूसरे के परिवार पे उंगली उठाना। अब अपने परिवार का जस्टिफिकेशन कोई दे ना कि वो क्या बोल के गई। अब इसका सबूत सपना क्यों दे? अपना जस्टिफिकेशन इंसान खुद दे ना। सपना के खिलाफ कौन से सबूत दे के गए थे? बस यहाँ पे लोगों के मुंह में बातें छोड़ के गए थे कि ये किया, फटाक से इस चीज़ को लेके वीडियोस बन गई, ये किया, फटाक से इस चीज़ को लेके वीडियोस बन गई। जिनका मन आता था उनको ये लेडी बोलती थी ये लिव इन में है, ये लिव इन में। मैं सोचती थी यार इसके मुंह में ये लिव इन, अकेली है, यही शब्द, इससे आगे बढ़ती नहीं है। एक आर वाली गाली, यही 3-4 गालियाँ ये लेडी, मतलब निजी ज़िंदगी में जब कोई इंसान जिन शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है ना, गुस्से में उसके मुँह से अधिकतर वही सारी चीज़ें निकलती हैं। अपने दोस्तों को बोल दिया लिव इन में रहती, जिन दोस्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि उनकी कैसा बैकग्राउंड है, उनकी क्या लाइफ है, उनको बोल दिया उसमें रहती है, उनको बोल दिया उसमें रहती है। तो अब तो ये पता चल रहा है भाई कि ये शब्द कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से क्या हुआ है, इस समय पे यहाँ पे कहाँ से गलत है। सपना एक टाइम पे गलत थी जब वो बिना सोचे समझे अपने परिवार का तमाशा बना रही थी, अपने का, दूसरे के परिवार का नहीं। वहाँ पे भी वो अपने परिवार का तमाशा बना रही थी, लेकिन अपनी गलतियों से उसने सीख ली। उसने कई बार पहल करके चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश करी, लेकिन चीज़ें ठीक तब होती ना जब उनकी ज़िंदगी के बीच में तीसरे चौथे पांचवें लोग घुसे ना होते। उनकी तो ज़िंदगी को ही रूल तीसरे चौथे पांचवें लोग कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ये उनकी ज़िंदगी के हाल हो रखे, तो कैसे वो घर ठीक होता? तो अब अति तो हो गई थी ना, अति हो गई थी। अब उसके लेवल पे गिर के हर कोई इंसान यहाँ गाली गलौच नहीं कर सकता, हर कोई मुंह गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने आप को फेस के साथ प्रेजेंट करता है। समाज में उठना बैठना है, इधर उधर कहीं जाना है, बच्चे कल को बड़े होंगे, उनका स्कूल है, उनका पूरा फ्यूचर है। ये सोच के ना माएँ चुप हो जाती हैं, ये सोच के किसी भी इज्जतदार घर की औरतें चुप हो जाती हैं कि भाई हमें कल इस समाज में उठना बैठना है। कोई हमारी वजह से हमारे बच्चों को 4 बातें ना सुना दे कि इनकी माँ मुंह खोलती कितना गंदा बोलती है। ये सोच के औरतें यहाँ पे चुप हो जाती हैं। लेकिन औरतों की चुप्पी का ये मतलब नहीं होता कि आपका जो मन आए आप उनके लिए बोलते चले जाओ। और सबसे बड़ी गलती इनकी यही रही है कि इन्होंने दूसरों की निजी ज़िंदगी में घुस के बात करने की कोशिश करी। पर ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक की होती ना, कि सोशल मीडिया पे बोलते, तो शायद आज की डेट में ये इतनी गलत साबित कभी नहीं होती। लेकिन इनको ये बुद्धि देने वाला शायद कोई था नहीं कि इनको ये समझाए। इनको समझाने वाले लोग ऐसे थे कि ले ये इन्फॉर्मेशन भी है, जा इसके बारे में बोल, ले ये इन्फॉर्मेशन भी है, ले इसके बारे में बोल, ले ये भी है, इसकी भी पता है हमें, इसके बारे में भी बोल। और ये आ गए यहाँ पे अपना बोलने के लिए, बकबक करने के लिए। अब जिन ने वो इन्फॉर्मेशन दी वो तो पर्दे के पीछे है ना वो पर्दे के पीछे से कभी आएंगे, ना वो गाली खाएंगे, ना वो टारगेट होंगे, ना वो ट्रॉल होंगे। लेकिन जिसके मुंह से जो मुंह जरिया बना ये पूरी गंदगी निकालने का, आज वही मुंह ट्रोल हो रहा है, आज वही मुंह के सब बुरे बन गए हैं। वरना रिएक्शन वालों में भी बहुत लोग इनको मानते थे, इनसे किसी की लड़ाई नहीं थी, किसी एक सिंगल बंदे की भी नहीं। कभी कभी हमारे थॉट्स किसी से मिसमैच करते हैं, हमारे थॉट्स नहीं मिलते, विचारों का मतभेद होता है, लेकिन इनसे किसी रिएक्शन वाले के झगड़े नहीं थे। इन्होंने सबसे झगड़े मोल लिए, सबकी नज़रों में ये अपने आप बुरी बनी, क्योंकि ये बिलो द बेल्ट उनके लिए भी गई। इन्होंने भी उनकी निजी ज़िंदगी को टारगेट करने की कोशिश करी, उनके लिए सेम वैसे ही झूठी सच्ची कहानियाँ बतानी शुरू करी जो इन्होंने सपना के बारे में करी। और अब वो गलती इनकी थी कि इन्होंने दोस्ती की दायरा मेंटेन नहीं किया,
किसी ने बोला आके बोल दिया, या अपने आप को भी अपने दोस्त की कोई निजी बात पता थी तो इंसान ये सोच के चुप रहता है कि एक समय पे हमने एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया था, एक समय पे हम दोस्त थे। जैसे मान लो सपना की भी कोई बात बुरी लगी थी तो ये सोच के खामोश हो जाना था कि यार एक समय पे हमारी एक अच्छी बातचीत हुई थी। उसने तो सोशल मीडिया पे आके इनकी डिफेमेशन नहीं करी ना, वो अगर सोशल मीडिया पे आके इनके लिए अच्छा नहीं बोल के गई तो इनके लिए बुरा भी उसने कुछ नहीं बोला, एक शब्द इनके अगेंस्ट नहीं बोला, और 3 महीने तक चुप रही। इनको शायद तभी समझ जाना चाहिए था कि यार इसने इतनी मर्यादा रखी, इसने इतना लिहाज रखा कि ये 3 महीने मुझे हो गए, ये कुछ नहीं बोल रही है, ये कुछ नहीं बोल रही है। इंसान को खुद शर्म आ जाती है। अगर एक जना चुप है और हम हफ्ते भर से भी बोल रहे हैं तो इंसान को खुद शर्म आ जाती है कि यार हम कितने चेप हो रहे हैं सामने वाले के, वो हमें जवाब नहीं दे रहा है, खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो जाती है। लेकिन इन्होंने अपने आप को रोकना ज़रूरी नहीं समझा। इन्हें लगा कि मैं डरा रही हूँ, मैं हावी हो रही हूँ, मैं धमका रही हूँ, मैं ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो भाई ये सोशल मीडिया है, आज वाहवाही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें पलट के भी आती हैं, चीज़ें पलट के भी आती हैं और चीज़ें घूम भी जाती हैं। और जब चीज़ें पूरी घूमती है ना तब उस इंसान को अकेले अपनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और आज यही हो रहा है। इन्हें बहुत समझाया, इनके दोस्तों ने समझाया, एज अ रिएक्शन चैनल हमने भी बोला कि भाई लिमिट में मत प्राइवेट चीज़ों पे चर्चा करो, मत प्राइवेट चीज़ें बोलो, मत बाउंड्री क्रॉस करो। अपनी वीडियोस बनानी है तो बनाओ, कंटेंट पे बनाओ, जो दिख रहा है उस वीडियो पे बनाओ, मत किसी को इतना टॉर्चर करो। लेकिन इंसान अपनी हद ही भूल गया, इंसान अपनी हद भूल गया। तो अब जब बात उसके ऊपर आई है, उसके परिवार के ऊपर आई है, उनके खुद के दामन के ऊपर आई है, तो आप बताइए ना कि फिर परिवार यहाँ पे किसका इज्जतदार है? जो अभी तक दूसरे के परिवार को बेइज्जत बोल रहा था, अपनी ससुराल को बेइज्जत बोल रहा था, सपना के ससुराल को बेइज्जत बोल रहा, सपना के मायके को बेइज्जत बोल रहा, आपके हमारे सारे रिएक्शन वालों की फैमिली को बेइज्जत बोला। आज उसकी फैमिली का जब चिट्ठा यहाँ पे सामने आया, जब आज उसकी फैमिली का चिट्ठा सामने आया तो कैसी निकली फैमिली, और कैसा लगा कि फैमिली जब बेइज्जत होती है और जब अपनी चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड सबका स्मूथ हो, ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लूप होल नहीं होता। तो जब अपना सामने आता है तब कितनी बौखलाहट होती है। अभी फ़िलहाल मैंने इनका लाइव नहीं देखा है, मैंने सुना है कि इनका भी लाइव आया था, तो मैं डेफिनेटली इनका भी लाइव देखूंगी और फिर उसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं यही बोलूँगी कि जब अति हो जाती है तो मुँह खोलना पड़ता है। अपना मुंह गंदा करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि शब्दों की मर्यादा जिस इंसान को आ गई रखनी और जिसको अपनी बात रखने आ गई, वो इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकता। क्योंकि गंदा बोलने वाला गंदगी करके दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सही बोलने वाला अपनी सही बात रख के यहाँ पे इज्जत से चला भी जाता है। ना तो उसकी इज्जत खराब होती है, ना उसका मुंह खराब होता है, ना उसको ऑडियंस गलत बोलती, क्योंकि उसने अपने मुंह पे काबू रख लिया, उसने बिलो द बेल्ट चीज़ें नहीं करी। आज ये इसीलिए सब जगह से बुरी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिट्स का ध्यान नहीं रखा। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।